हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग को जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वह सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव मैथ्स। तो मैथ्स जो में एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग जानते हैं कि ट्रिगो जो होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, खासकर मैं रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिएगा, और जब भी देखिए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट्स जो नए जुड़े हैं इस चैनल से, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को घंटे को दबाएँ, क्योंकि अगर मैं आप लोग को सामने कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में यदि एंगल C = 105 डिग्री और एंगल B = 45 डिग्री तथा A = 2 cm, तो B का मान ज्ञात करें। तत्क्षण आप लोग को पता होगा स्मॉल a और कैपिटल A मतलब क्या होता है किसी भी त्रिभुज में, ट्रिगोनोमेट्री में। तो स्मॉल a का मतलब साइड होता है और कैपिटल A का मतलब एंगल होता है। जैसे आप देखिए किसी भी त्रिभुज बनाइए, जैसे ये आपका त्रिभुज है, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी वे में बनता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एंगल C, सबसे पहले एंगल का नाम हम लिख देते हैं ABC, ठीक है। एंगल C आपका दिया गया है 105 डिग्री, एंगल B आपका 45 डिग्री दिया गया है। तो एंगल सबसे पहले आप A निकाल लीजिए, ठीक है। तो जब A निकालिएगा, जब दो एंगल का मान आपको पता है और तीसरा एंगल आपको निकालने के लिए बोला जाता है, तो 180 में से दोनों एंगल के सम को घटाते हैं, यानी जोड़ को घटाइएगा। तो 180 माइनस 45 प्लस 105, 45 और 105 को जोड़िएगा तो 150 प्राप्त होगा। आप घटाइएगा तो 30 डिग्री प्राप्त होगा, यानी एंगल A जो आपका प्राप्त होगा 30 डिग्री होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीका से। अब आप एक चीज और माइंड में रखिएगा कि एंगल A के सामने वाला जो भुजा होता है, भुजा A होता है। जैसे एंगल यहाँ A है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा आपका A होगा, और C के सामने वाला भुजा C होगा, और B के सामने वाला भुजा B होगा। ये आपको बात माइंड में रखना पड़ेगा। तो A आपका 2 cm दिया गया है, ये आपका 2 cm दिया गया है, और तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है B का मान, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। तो आप लोग साइन वाला एक फार्मूला जानते होंगे, 11th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े होंगे आप। इस प्रकार से फार्मूला होता है A बट्टा साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बट्टा साइन C बराबर K। पढ़े होंगे इस टाइप से फार्मूला, बहुत ही आसान तरीका से पढ़े होंगे, और बहुत ही आसान। ये तीनों इक्वल होता है, कांस्टेंट को जोड़ा, ये के नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए A का वैल्यू आपका 2 दिया गया है, सपोज एंगल A, तो A का वैल्यू आप 30 लाने हैं, 30 बैठा दीजिए, और B का वैल्यू आपका निकालना है, जो कहते हो छोड़ दीजिए। एंगल B, तो एंगल B का वैल्यू 45 डिग्री, साइन 45, ठीक है, यहाँ 45 बैठा दीजिए। आपके दो समीकरण से ही B का वैल्यू निकल जाएगा, तो C की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आप 2 का जो कहते हो छोड़ दीजिए, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है, B। और साइन 45 का वैल्यू आप लोग को पता होगा 1/√2 होता है, तो 1/√2 हो जाएगा। ये 2 आपका ऊपर जाएगा, √2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका 4 बच जाएगा, उधर आपका √2B हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, B बराबर निकालिएगा तो 4/√2 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा 2√2 बार में, तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा 2√2 cm प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार पुनः आपको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जैसे देखिए किसी भी त्रिभुज में एंगल C का वैल्यू दिया गया था, एंगल B का वैल्यू दिया गया था, तो एंगल हम A निकालनी है, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिए तो मेरा एंगल A निकल गया। अब आपको क्या करना है, एक चीज माइंड में रखना है कि एंगल A के सामने वाला भुजा एंगल साइड A होता है, और B के सामने भुजा B होता है, C के सामने C होता है। तो साइड A 2 दिया था, साइड B निकालना है। एक फार्मूला साइन का होता है A बट्टा साइन A, B बट्टा साइन B और C बट्टा साइन C, ठीक है।
ए का वैल्यू आपका 2 है, साइन ए एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री, बी का वैल्यू निकालना है और साइन बी का एंगल बी का वैल्यू 45। यहाँ से आप बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2√2 cm आपका आंसर क्लियर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी ढंग से, ऐसा मैं आप लोग से उम्मीद रखता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी आपका जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज का जो कलेक्शन है ट्रिगो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगा। आपको रेडियन घुमाना है तो रेडियन में एक रूल्स होता है, माइंड में रखिएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज को माइंड में आप रखिएगा, 180 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। बस यही आप माइंड में रखिए, आपका हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है, तो चूंकि 1 मिनट बराबर 180 चक्कर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसलिए 1 मिनट में जो आपका होता है 1 सेकेंड में पूछा गया है, तो सबसे पहले 1 मिनट को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट की जगह पर हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड बराबर 180 चक्कर, इसलिए 1 सेकेंड इक्वल टू 180 बट्टा 60 चक्कर। तो 60 से कैंसिल करेंगे तो 1 सेकेंड बराबर आपका जो होगा 3 चक्कर होगा। कितना होगा? 3 चक्कर। तो क्वेश्चन पूछता है कितना रेडियन घूमेगा। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का पहिया जो एक बार घूमता है 2 पाई आर होता है, तो एक बार घूमता है तो 2 पाई आर। तो बताइए कि वृत्त में एंगल कितना डिग्री का बनता है? तो 360 डिग्री का बनता है, आपको पता होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन, इसलिए 3 चक्कर बराबर 3 दूनी के 6 पाई रेडियन आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन से आप संतुष्ट होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए हैं। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में पहले कितना चक्कर लगाता है ये निकाल लेते हैं, आपको रेडियन में वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर 180 चक्कर, तो 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकेंड, क्योंकि आपका सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 सेकेंड बराबर 180, तो 1 सेकेंड बराबर 180 बट्टा 60 हो जाएगा, यानी 3 चक्कर। हम लोग जानते हैं कि 1 चक्कर में वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, क्योंकि 1 पाई का 180 होता है, तो 2 पाई का 180 दूनी 360 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन, तो इसलिए 3 चक्कर बराबर 6 पाई रेडियन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग बहुभुज पढ़े होंगे, तो बहुभुज में आप लोग को एंगल निकालने के लिए बताया गया होगा। कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियो में देखिए, मैं आप लोग को ज्योमेट्री प्लस पॉलीमर माने बहुभुज का एक वीडियो मैं आप लोग को दिए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कहता है एक सम अष्टभुज के कोण का रेडियन में मान निकालना है। तो सबसे पहले आप डिग्री में तो निकालिए। डिग्री को अगर पाई बाई 180 से गुना कर देते हैं तो आपका आंसर रेडियन में आ जाता है। तो सबसे पहले एक फार्मूला अगर नहीं देखे होंगे तो कहता है किसी भी बहुभुज में, किसी भी सम बहुभुज में सभी अंतः कोण का योग बराबर, सभी अंतः कोण का योग बराबर 2n-4 इंटू 90 डिग्री, जहां जो आपका n जो है भुजा की संख्या है। क्या है? भुजा की संख्या। ये आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, यानी 2n-4 इंटू 90 डिग्री किसी भी बहुभुज में सभी अंतः कोण का योग होता है। ठीक है, 2n-4 इंटू 90, n आपका क्या है? भुजा की संख्या है। अगर यही क्वेश्चन को आपको प्रत्येक बाह्य कोण लगाता है, प्रत्येक अंतः कोण, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री बट्टा आपका n हो जाएगा। तो n आपका क्या होगा? भुजा की संख्या। n आपका क्या है? सम अष्टभुज है। तो अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती है?
8 भुजाएं होती हैं। तो आप यहाँ 8 बैठा दीजिए, 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 90/8। अब 2 से गुना कीजिएगा 8 में तो 16 होगा, 16 में से 4 घटाइए 12, 12 गुने 90/8, 4 से कैंसिल करिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और 2 से कैंसिल 45, तो 3 गुने 45 होगा, तो 15 के 5 और 4 12 1 13, 135 डिग्री। 135 डिग्री आपका जो होगा अष्टभुज के कोण का मान रेडियन में निकालना है। तो रेडियन में निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 होता है, इसलिए 135 डिग्री बराबर 135 गुने पाई बट्टा 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 से काटिए तो 45 से काट सकते हैं इसको, 45 से गुना कीजिएगा तो 45 दूनी 90, 45 चौके 180 और 45 तिहाई 115, तो 3 पाई बट्टा 4 रेडियन आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आया होगा। किसी भी अगर अष्टभुज पूछा गया है तो कल के एग्जाम में आपका षष्ठभुज पूछेगा, सप्तभुज पूछेगा, किसी त्रिभुज का ही पूछ सकता है। तो अगर आपका डिग्री में मान पता होगा तो आप उसका रेडियन में चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने का उपाय यही है कि अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से गुना किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर क्वेश्चन दिया गया है, 12 पाई बट्टा 5 डिग्री को रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। अब आपका जस्ट अपोजिट है, यानी रेडियन को डिग्री में लाना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन आपका है 12 पाई बट्टा 5 डिग्री रेडियन बराबर, तो आपका 180 बट्टा पाई और गुने 12 पाई बट्टा 5, पाई से पाई कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, और 15 को 18 में से 15 जाएगा 3, 6 5 30। ठीक है, अब गुना कीजिए, 12 6 72 और 12 तिहाई 36 और 7 7 6 13, यानी आपका हो जाएगा 432। 12 6 72 के 2 हाथ में 7, 12 तिहाई 36, तो 7 और 6 13 और 3 1 4, 432 डिग्री आपका आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 दिया गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलते हैं क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 में आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया है, और 3 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में अगर हम बता लेते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा बहुत ही आसान तरीका से। जैसे देखिए, क्वेश्चन को समझिए, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 115 डिग्री के कोण को वृत्तीय पद्धति में ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन करेगा कि वृत्तीय पद्धति क्या होता है। तो जैसे ही वृत्तीय पद्धति आपको पूछेगा तो वही आप समझिए, वृत्त का जो वैल्यू होता है पाई होता है, यानी पाई यानी कहने का मतलब रेडियन, यानी वृत्तीय पद्धति का मतलब रेडियन होता है। यानी कहने का मतलब है कि 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, और 75 डिग्री को भी रेडियन में चेंज करना है, और 115 डिग्री को भी रेडियन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन, इसलिए 60 डिग्री बराबर 60 गुने पाई बट्टा 180, 1 0 से 1 0 6 3 18, यानी पाई बट्टा 3 रेडियन आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन से आप संतुष्ट होंगे तो उसी प्रकार से 75 डिग्री का निकाल लीजिएगा, उसी प्रकार से 115 डिग्री का निकाल लीजिएगा। आप लोग को ये क्वेश्चन होमवर्क में डाल देते हैं, बहुत ही आसान तरीका से ऐसे क्वेश्चन को बताइएगा। और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और है, 5-6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालने के लिए, अर्थात मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इसके लिए एक फार्मूला को आप समझिएगा। ठीक है, वह फार्मूला आपका ये होगा, जैसे ए साइन थीटा और प्लस माइनस बी कॉस थीटा रहे, तो अगर महत्तम मान पूछता है
महत्तम मान पूछता है तो आप माइंड में रखिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर न्यूनतम मान पूछता है तो माइंड में रखिएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को आप माइंड में रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम वैल्यू, तो साइन के आगे आपका एक छुपा हुआ है और कॉस के आगे भी एक आपका छुपा हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू का जो फार्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को बताइएगा तो एक का स्क्वायर की जगह पुनः एक का स्क्वायर की जगह तो एक का स्क्वायर प्लस आपका एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर रूट अंडर 2 जो होगा आपका आंसर होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 साइन थीटा और -4 कॉस थीटा का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा। न्यूनतम वैल्यू का आपका यही क्वेश्चन है, तो माइनस जो कहते होगा ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो बी का वैल्यू -4, तो -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 प्लस में होगा। ठीक है, माइनस इंटू 16 9 को जोड़िएगा तो आपका 25 प्राप्त होगा, और 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है, तो आपका न्यूनतम वैल्यू कितना होगा -5 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 9 देखिए और 10। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, tan 75 और tan 15 का जो मान निकालना है। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए 2 फार्मूला माइंड में रखिएगा। जैसे आप लोग जानते होंगे कि tan a प्लस बी का जो वैल्यू होता है tan a प्लस tan b अब बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला पे आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। tan 75 डिग्री का वैल्यू, जैसे देखिए tan यहाँ लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 और 30 को जोड़ते हैं तो 75 होता है, तो 75 की जगह पर 45 और 30 लिख सकते हैं। तो ये जो हुआ आपका 45 का वैल्यू हो गया और बी आपका 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप बैठाइएगा तो tan 45 होगा और प्लस आपका tan 30 होगा, और बट्टा 1 माइनस tan 45 और इंटू tan 30। ठीक है, तो tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होगा आपका। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। tan 45 का जो वैल्यू आपका होता है, tan 45 का 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3 और बट्टा आपका 1 माइनस 1 इंटू tan 1/√3। आपको समझ में आ रहा होगा, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब इसको उस कैलकुलेशन कीजिएगा तो √3 प्लस 1 होगा, क्या होगा √3 प्लस 1 बट्टा √3, और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो √3 माइनस 1 बट्टा √3, √3 से √3 अब कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर प्राप्त होगा √3 प्लस 1 माइनस √3 माइनस 1। ये आपका आंसर प्राप्त होगा tan 75 डिग्री का वैल्यू। इसे आप सॉर्ट कर सकते हैं हरों का परिमेयकरण करके। √3 माइनस में है तो प्लस में ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन करने से ये आपका आंसर शॉर्ट हो सकता है, तो ये खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है tan 15 डिग्री का मान इसी प्रकार से बनेगा, जस्ट यही फार्मूला से बनेगा, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा बेटा साफ करते हैं, बाद में लिखते हैं। tan 15 डिग्री, ठीक है, तो सबसे पहले एक फार्मूला माइंड में रखिएगा, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b और बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला को माइंड में रखिएगा। एक चीज और, यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30, क्योंकि 45 में से 30 को घटाते हैं तो 15, तो a का वैल्यू 45, b का वैल्यू आपका 30, तो tan 45 माइनस tan 30 हो जाएगा और बट्टा 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan √30 का 1/√3, तो 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 होगा, जो आपका आंसर प्राप्त होगा √3 माइनस 1 बट्टा √3 प्लस 1 प्राप्त होगा, tan 15 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ आज का क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा।
यानी थीटा का मान हम कितना बैठाएंगे ताकि दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का वैल्यू इक्वल होता है tan थीटा का मान 45 बैठाते हैं। तो नहीं बनाने का, अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं। जैसे देखिए, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल होगा तो थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, ये माइनस में है तो इधर आपका प्लस में हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर आपका 45 डिग्री होगा। ये समझ में आया होगा, थीटा का वैल्यू 45। या इसी प्रकार से भी निकाल सकते हैं, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो आपका आंसर कितना होगा? 45 होगा। लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि थीटा का न्यूनतम मान हो और 7 + 4 साइन थीटा बराबर 9 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो ये क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए और घर पे बनाइए, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट आप इसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको क्या कीजिएगा कि 7 को इधर भेजिएगा तो 2 चला जाएगा और 2 को बटा कीजिएगा तो आप इसको बनाइएगा, बन जाएगा। थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो एंगल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, आप इसको बनाइए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हमको लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे पहले भी मैं ट्रिगो का वीडियो दे चुका हूं, तो वैसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखें तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के सहारे आपको घर बैठे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किया जा सकता है चैनल के सहारे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास जो आपका टॉपिक होगा मेंसुरेशन में, आपका जो क्लास चल रहा है सर्किल का, उसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्लास से क्लास बचा हुआ था, कल के क्लास में आप लोग को देंगे क्लास, ठीक है? बाय। अगर इस वीडियो देखने के लिए आप लोग को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू।